नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। दोस्तों, इस इलास्टिक कांस्टेंट को समझने के लिए हम दो केसेस लेंगे। सबसे पहले केस में हम लेंगे कि हमारे पास एक बार है जिसमें टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं, और दूसरा केस हम लेंगे कि हमारे पास एक बार है और हमारे बार पर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं हमारे सबसे पहले केस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये बार देख सकते हो, इसमें हमारा क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, बॉडी स्ट्रेस डेवलप कर रही है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डायमेंशनल चेंज हुआ, और इस केस में वो डायमेंशनल चेंज क्या हुआ, इलोंगेशन हुई हमारी बार में। इलोंगेशन कितनी हुई दोस्तों, 2 डेल्टा एल। कैसे, जो हमारी एल लेंथ की बार थी वो डेल्टा एल हमारी दोनों साइड से इलोंगेट हुई। तो दोस्तों, अब जो इस बार की लेंथ हुई वो क्या हुई, एल प्लस 2 डेल्टा एल आफ्टर इलोंगेशन। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारा केस सेकंड, जिसमें क्या हमारी बार पर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, और हमारी जो बार है वो क्या कर रही है, उन फोर्सेस को रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इधर भी हमारा क्या हुआ, डायमेंशनल चेंज हुआ। और ये डायमेंशनल चेंज किस तरह से हुआ कि जो हमारी एल लेंथ की बार थी वो क्या हुई, 2 डेल्टा एल टाइम्स डिक्रीज हो गई। कैसे, दोनों साइड से ये डेल्टा एल लेंथ हमारी क्या हुई, रिडक्शन हो गया हमारा इस एल लेंथ की बार में। तो दोस्तों, रिडक्शन के बाद जो हमारी बार की एक्चुअल लेंथ है अब वो क्या है, एल माइनस 2 डेल्टा एल। सो आई होप दोस्तों आपको दोनों केस ढंग से समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों, इन फोर्सेस के कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी में डायमेंशनल चेंज हुआ, चाहे वो इलोंगेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। इन डायमेंशनल चेंजेस को क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दोस्तों, यंग्स मॉडुलस हमारा रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, और कंडीशन इसमें ये होती है कि जो हमारा स्ट्रेस लग रहा हो विद इन दी इलास्टिक लिमिट लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है, जैसे कि आपने दोनों केसेस में जाना। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तो है टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो दोस्तों, आइए डिफाइन करते हैं इसको। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। और दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इसकी एसआई यूनिट दोस्तों न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। और दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जहाँ पे हम इसको टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेन भी लिख सकते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम फर्दर ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पी बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल मीन्स लोड अप्लाइड पर यूनिट एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमें कंसिडर करना है कि हमारे पास एक PQRS ब्लॉक है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स लगा रहे हैं, पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी सी टिल्ट होगी, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है, फाई एंगल से टिल्ट हो रही है हमारी बॉडी। और जो इस बॉडी की हाइट है इस दौरान वो क्या है, h। और दोस्तों, इस R डैश पॉइंट से हमने एक क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और जो डिस्टेंस है Q से लेके इस परपेंडिकुलर लाइन तक का उसको क्या लिया है, x लेट करा है। वही x डिस्टेंस यहाँ पे भी है दोस्तों, S डैश पॉइंट और परपेंडिकुलर के बीच में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम P लोड अप्लाई कर रहे थे PQRS ब्लॉक के पैरेलल में, जिससे कि हमारी PQRS बॉडी ने क्या करा, शेयर स्ट्रेस डेवलप करा इस लोड के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डायमेंशनल चेंज आए, और उन डायमेंशनल चेंज को क्या कहते हैं हम, शेयर स्ट्रेन। तो दोस्तों, ये जो शेयर मॉडुलस है हमारा, ये रेशियो है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का, और इसमें वही कंडीशन है कि जो हमारी बॉडी स्ट्रेस डेवलप कर रही है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। और दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल G लेटर से, और इसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों, जो इसका फॉर्मूला है वो है कैपिटल G इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन गामा। जो टाउ है हमारा शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और गामा हमारा शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों, इस फॉर्मूले को फर्दर लिख सकते हैं हम, अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया अपॉन में x अपॉन h, जहाँ पे ये लोड पर यूनिट एरिया तो वो है जो हम लोड पैरेलली अप्लाई कर रहे थे PQRS ब्लॉक के एरिया पर। और दोस्तों, ये x अपॉन h क्या है हमारा, जो डायमेंशनल चेंज हुआ था शेयर स्ट्रेस की वजह से। और दोस्तों, ये वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, जो ये फाई एंगल है ये सेम फाई एंगल यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और 10 फाई क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर क्या है हमारा x है और बेस h है, तो वहीं से x अपॉन h है। सो आई होप दोस्तों आपको शेयर मॉडुलस भी समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ। तो दोस्तों जो अब हमारा नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि हमारे पास एक क्यूबिक ब्लॉक है जिसकी वॉल्यूम क्या है v। और दोस्तों हमें फर्दर कंसीडर ये करना है कि हमारी बॉडी में लोड अप्लाई हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, हमारी इस क्यूबिक बॉडी में तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डायमेंशनल चेंज हुआ। और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला डायमेंशन चेंज होने के बाद, वो क्या मिला कि जो हमारा क्यूब है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। और वो बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, डेल वी हो गया, क्योंकि दोस्तों इधर टेंसाइल फोर्सेस लग रहे थे इस क्यूब में, जिसके वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुई। अगर यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहे होते हैं इस क्यूब में, तो क्या होता, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होती। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो बल्क मॉडुलस होता है हमारा, वो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किसी भी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन अ यूनिफॉर्म एलिमेंट लाइक क्यूब इन आवर एग्जांपल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल स्ट्रेसेस in 3 mutual perpendicular directions, then within the elastic limit the ratio of direct stress or normal stress to volumetric strain is called bulk modulus of elasticity या volume modulus of elasticity। और दोस्तों इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों जो इसका फॉर्मूला है वो है कैपिटल K इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन V, जहाँ पे सिग्मा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, मीन्स कंप्रेसिव या टेंसाइल दोनों हो सकते हैं, और जो एप्सिलॉन वी है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और दोस्तों इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, P/A लोड पर यूनिट एरिया अपॉन डेल V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बल्क मॉडुलस भी समझ आ चुका होगा। सो आई होप दोस्तों आपको सभी इलास्टिक कांस्टेंट ढंग से समझ आ चुके होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।